कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जो मछुआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनसे जानते हैं इस बजट पर क्या कहेंगे। मैं बजट पर माननीय मुख्यमंत्री या माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूंगा कि बजट एक ऐसा शब्द है कि जो समस्याओं का समाधान, जो 70 साल से बजट के शिकार थे, आज हमारी सरकार बजट की हिस्सेदार बना रही है। बजट मतलब होता है जनता का पैसा और जनता के हिसाब से खर्च किया जाए देश के विकास के लिए। राजनीति का अभिभावक के रूप में होता है कि जनता का पैसा, जनता का भविष्य कैसे बनाया जाए। तो आज हमारी सरकार बजट पास की थी मार्च में। अब जो योजनाएं नीचे हैं उसे फिर धरातल पर और ठीक ढंग से उतरे और विकसित हो और जल्दी हो जाए, उसके लिए एडवांस में जो हमें बजट पेश हुआ आज मछुआ कल्याण कोष के लिए भी बजट में जगह है। ये बताइए जो पिछला बजट था, जैसे सपा ने कहा कि आज हंगामा किया सदन में कि नहीं खर्च कर पाए, नया बजट लेके आए हैं, इस पे क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि बजट एक दवाई की तरह है ना, कि दवाई चलती रहे जिससे रोग ठीक होता रहे। गरीबी एक बीमारी है, अब बजट ही उसकी दवाई है। तो अब मानो पिछला चल रहा है और एकदम खत्म हो जाए दवाई, तब खत्म। एडवांस में काम होता है ना कि हम लोग पहले से उस व्यवस्था को करते हैं। इनके जैसे थोड़ी, आखिर इन लोगों ने अच्छा काम किया ही होता तो जनता इन्हें अस्वीकार क्यों करती, हमें स्वीकार क्यों कर रही। तो आज स्वीकार किया तो जनता जो चाहती है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, कि नहीं कि विपक्ष के बाद बयानबाजी का नाम कोई बचता नहीं। विपक्ष के बाद बयानबाजी नहीं बचता, लेकिन मछुआ समाज के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं और आप कहते हैं हम अग्रणी नेता हैं। ये थोड़ा सा इससे हट करके सवाल है, लेकिन आपके ही जिले के संजय जयप्रकाश निषाद जी, वो भी आजकल बहुत देखते हैं फ्रेम में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे। लोकतंत्र में व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति है और राजनीति करने की अभिव्यक्ति है, और जनता जज होती है और जनता जनार्दन होती है। आज मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से हमारे काम के और मेरी सोच और मेरी विचारधारा को लोगों ने पसंद किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। और इन लोगों के पास जो इनकी कोई सोच नहीं थी। ये लोग किराए वाले हैं, भाड़े वाले पहलवान हैं, चाहे बसपा में रहे हों चाहे किसी पार्टी में रहे हों। उस पार्टी की बातों को उन पार्टी के काम के लिए काम करते हैं, बल्कि हम जिस समुदाय से आते हैं उसको जो वादा किए मैं उसके लिए काम करता हूँ। वो स्वतंत्र जो आज के दिन में हम लोग जनता को जो वादा किए हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के दिन में हम यहाँ से दिल्ली तक अगर हम अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे नहीं हैं तो जनता हमारे साथ थोड़ी होती। जनता जिसके साथ है वही अच्छा, जनता जनार्दन, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और लोकतंत्र है वो। अच्छा, मछुआ समाज के लिए जो योजनाएं हैं उसमें पहले आओ पहले पाओ की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो कहीं धरातल पे कहीं कुछ कुछ दिखती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का शिकायत है कि हमने फार्म भरा हमको मिला नहीं, अनुदान नहीं मिल रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे क्या कहेंगे, कहाँ पीछे कहाँ इसकी दिक्कतें आ रही हैं। देखो, पहली बात तो हमारे समाज में शिक्षा से कोसों दूर है, व्यवस्था से कोसों दूर है, राजनीति का शिकार है, नेताओं का शिकार रहा, बजट का शिकार रहा, योजनाओं का, सब वो शिकार था बेचारा। कभी शिकारी था इन्हें अपने जमाने में, ठीक है। इन्होंने मुगलों अंग्रेजों का शिकार किया है, हटाया देश से। लेकिन दुर्भाग्य था कि 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी जेल में बंद रहे। और जब एक इलेक्शन खत्म हो गया तो राजनीति, तो इनकी सुरक्षा छीनी गई। लोकसभा, विधानसभा, बजट, जिस तरीके से बजट अनुसूचित जाति के लिए अलग से आता है, उसी मछुआरों के लिए भी उसी में बजट था। 18% हमारी आबादी थी। आज के दिन में इन्हें ओबीसी में डाल के इनके साथ अन्याय किया गया। 67 साल में केंद्र सरकार ने केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन हमारी सरकार 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया दिया। उसका नतीजा कि उसको मैं धरातल पर लाया, और धरातल पर लाने के बाद आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश मत्स्य विभाग के प्रोडक्शन है, जो 5 साल में जितना प्रोडक्शन नहीं होता था। मैं एक साल से मंत्री हूँ, 1 साल के रिजल्ट में मैंने लाया। उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के इनलैंड फिशरीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में हम हैं। आज मत्स्य बीज के उत्पादन में हम 1 नंबर पर हैं, और उसको हम दूसरे प्रदेश को सप्लाई करने, मलात्मनिर्भर होकर दूसरे प्रदेश को दे रहे हैं। अब मछली के क्षेत्र में अब हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, और हम दूसरे प्रदेश की मछली को हम बल्कि दूसरे प्रदेश में देंगे। पश्चिमांचल में हम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को हम राजस्थान को दे भी रहे हैं। सरकार जी से बिहार में जाति आरक्षण का एक कोटा लगेगा, उनका सर्वे कराएगा, ऐसे ही यूपी में मांग करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जाति जनगणना क्योंकि शिक्षा पे ही क्यों पक्ष या विपक्ष जोर नहीं देता है कि शिक्षित होंगे तो न जाति को आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी,
ये मेरा सवाल दोनों से, पक्ष और विपक्ष, इस पे आपका कहना। एक मजबूत घोड़ा और एक कमजोर घोड़ा पे एक टोकरी में चना रखा हो तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला वो कमजोर होता जाएगा। और कमजोर पेड़ में कमजोर फल होते हैं और उसका भी जो पौधा उगता है वो भी कमजोर होता है। जिसको 15 पूरे के पूरे 1150 वर्षों से अंग्रेजों और मुगलों ने उजाड़ा हो, जिनका जल जंगल जमीन सब छीन लिया हो अधिकार, उन्हें शिक्षा से कोसों दूर और उनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, ऐसी जातियों में जब उनके बाप में पढ़ने की आदत नहीं तो बच्चे में कहाँ से आ जाएगी। ऐसे लोगों के आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन ये जो इनके आप बात कर रहे हैं बेईमान लोग हैं, उनके हक पर डाका डालने का काम किया कि 1931-1941 में आर.बी. रसेल और हीरालाल के रिपोर्ट के अनुसार जो है विलियम कुक के रिपोर्ट के अनुसार एक सूची बनी कि हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर क्राफ्ट्समैन, हु आर मिल्कमैन। तो उसमें कौन कौन जातियां क्या हैं इसकी व्यवस्था आई। और अनुसूचित जाति मतलब नीचे मतलब सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। और ये सूचित किया जाएगा कि ये जो है इसके शिक्षा इनको इनके लिए लोकसभा सुरक्षित है, विधानसभा सुरक्षित है, स्कूल सुरक्षित है, शिक्षा सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है। और एक समय आने पर ये विकास की मुख्यधारा में आ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को सही कर लेंगे। किसी प्रकार का आरक्षण वही जा रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो आ गए सत्ता में, लेदरमैन मिल्कमैन आ गए, तो जो जातियां पॉलिटिकल नहीं थी उन्हें ओबीसी में डाल दिया। और ओबीसी में डाल के अब ओबीसी में तो ये खा गए। सामाजिक न्याय समिति का कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन है, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा मिल्कमैन है। तो ये किसका हिस्सा है? इन्हीं लोगों का हिस्सा। तो ये ओबीसी में फिर गिनना चाहते हैं। 1961 तक हम गिनती 70 लाख थे, 1991 में जो ओबीसी में हो गया तब फिर जो